Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In today's video we're gonna learn about Act of 1858. इस वीडियो में हम एक्ट ऑफ 1858 के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने चार्टर एक्ट्स किए हैं, तो जो लास्ट हमने किया है चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वो चार्टर एक्ट सीरीज़ का लास्ट एक्ट था। तो उसके बाद शुरू होते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये फर्स्ट है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो शुरू करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम पास्ड ऑन 2 अगस्त 1858। तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भी बोलते हैं। और कब लाया गया? 2 अगस्त 1858 में। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ न्यू चैप्टर इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इससे क्या हुआ, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री थी उसमें एक नया चैप्टर ऐड हो गया। तो पहले इसका बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से रीज़न्स थे जिसकी वजह से ये एक्ट लाया गया। क्योंकि पहले जो एक्ट थे वो 20-20 साल के गैप के बाद आए थे, तो ये 1853 के बाद 58 में आ गया था। तो इसके रीज़न जानना ज़रूरी है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो यही मेन कारण था जिसकी वजह से ये एक्ट लाना पड़ा, जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था, विद्रोह हुआ था। तो ये जानना चाहती थी कि किन कारणों की वजह से इंडिया के लोग जो है इतना भड़क उठे कि उन्हें विद्रोह करना पड़ा। तो उन्होंने ये रिवोल्ट जैसे तैसे दबा दिया, जैसे तैसे उन्होंने ये सप्रेस कर दिया। लेकिन उन्होंने जब इसके रीज़न्स ढूंढने शुरू किए कि किन कारणों की वजह से इंडियंस इतने भड़के, तो उन्होंने देखा कि सभी लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल था उससे जो हर तरह के लोग पूरी तरह से परेशान थे, इसीलिए उन्होंने ये विद्रोह किया। तो इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं प्रोविजंस में कि क्या प्रोविजंस लाए गए। फर्स्ट प्रोविज़न है ईस्ट इंडिया कंपनी वाज लिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड मतलब राम नाम सत्य कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंडिया से बिल्कुल रोल ख़त्म कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का। एज ए रिज़ल्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द गवर्नमेंट एंड टेरिटरीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो वो पहले उसका ट्रेड ख़त्म किया पिछले एक्ट में, अब क्या किया, उसको बिल्कुल इंडिया से उसका नामो निशान ख़त्म कर दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जितनी भी टेरिटरीज थी वो सब क्या की, ब्रिटिश क्राउन के अंडर कर दी। मतलब ब्रिटेन की क्वीन थी जो, उसके अंडर चला गया था ये सब कुछ। तो नेक्स्ट प्रोविजन है इंडियन टेरिटरीज ऑफ ब्रिटेन वर टू बी गवर्नड इन द नेम ऑफ ब्रिटिश क्वीन। तो अब इन पे शासन जो है वो किसके थ्रू किया जाना था, ब्रिटिश क्वीन के थ्रू इन पे शासन होना था। नेक्स्ट प्रोविजन है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर स्क्रैप्ड। तो और क्या ख़त्म किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश किए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, वो भी इस एक्ट में ख़त्म कर दिए गए। बिल्कुल नया सिस्टम अपनाया गया। दिस एक्ट अबॉलिश्ड द ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट। तो इनकी वजह से ड्यूअल गवर्नमेंट थी, तो वो भी इन्होंने ड्यूअल गवर्नमेंट थी वो ख़त्म कर दी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ख़त्म कर दिए थे। नेक्स्ट प्रोविजन है द पावर्स ऑफ द कंपनीज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वर वेस्टेड विद द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। तो अब नई क्या चीज़ की गई, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था उसके पोस्ट इस्टेब्लिश की गई। तो इंडिया के फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे, लॉर्ड स्टैनली। तो नया चेंज ये किया गया कि इनकी जगह पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश किया गया, जिसको के 15 मेंबर्स की एक काउंसिल ने असिस्ट करना था। और ये पर्सन कौन इलेक्ट किया जाता था, जो कि ब्रिटिश की पार्लियामेंट का एक मेंबर हो और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट का भी मेंबर होना चाहिए। तो ये क्या था, इंडिया का सेक्रेटरी अपॉइंट किया जाना था। नेक्स्ट प्रोविजन है द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया वाज गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो वो तो ब्रिटेन में था, लेकिन इंडिया में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था वो पहले तो गवर्नर जनरल था, है ना। जो गवर्नर जनरल बंगाल का था उसको गवर्नर जनरल इंडिया का बनाया गया, तो वही रिप्रेजेंट कर रहा था। अब क्या नई पोस्ट इस्टेब्लिश की गई, वो थी वाइसरॉय की। तो जो वाइसरॉय था एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल के साथ
इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या था, अब 2 पोस्ट थी, इनको क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। मर्ज कर दिया गया मतलब इनमें सेम एक ही पर्सन को वाइसरॉय और गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो धीरे धीरे जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी ये तो ख़त्म हो गई और वाइसरॉय इस्टेब्लिश हो गया। तो नेक्स्ट है, द इंडियन सिविल सर्विसेज वाज टू बी इंस्टीट्यूटेड, देयर वाज प्रोविजन ऑफ इंडियंस आल्सो टू बी एडमिटेड टू द सर्विसेज। अब क्या था, इंडियन सर्विसेज को भी इस्टेब्लिश किया गया और ये प्रोविज़न दिया गया कि इंडियंस भी इसमें खुल के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रोविज़न देख लेते हैं। दिस एक्ट ऑल्सो एंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो भी ख़त्म कर दी गई थी। ये क्या थी कि अगर कोई राजा बिना उत्तराधिकारी के मर जाता था तो उसका जो शासन था उसके अंडर जो भी टेरिटरी आती थी वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने में मिला लेती थी। अब क्या था, इस एक्ट के तहत ये डॉक्ट्रिन ख़त्म कर दी गई और अब ऐसा कोई भी रूल नहीं था। तो एक बार ब्रीफली हम इन प्रोविजंस को दोबारा देख लेते हैं। तो एक्ट ऑफ 1858 और इसको बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये कब लाया गया, 2 अगस्त 1858 में। इससे क्या हुआ, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में एक नया चैप्टर ऐड हुआ। किसकी वजह से हुआ ये एक्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की वजह से। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसीलिए क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया इंडिया से, जिसकी वजह से जो सारी टेरिटरीज़ थी उसके अंडर वो सब कहाँ पे चली गई, ब्रिटिश क्राउन के अंडर ये सब चली गई। उसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोविज़न लाया गया, अब जो है इंडियन टेरिटरी पे रूल ब्रिटिश क्वीन के नाम से किया जाना था। और क्या किया गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी इसको ख़त्म कर दिया गया। और इससे क्या हुआ, जो डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो भी ख़त्म हो गया था, जो कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था। अब वो ख़त्म कर दिया गया इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट है, जो पावर्स थी इन दोनों की, जो पावर्स थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की वो किसको दे दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को, जो कि एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होना था और प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट का एक हिस्सा था। नेक्स्ट है, जो ब्रिटेन का रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया में वो कौन बना दिया गया, वाइसरॉय और गवर्नर जनरल। इन गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की पोस्ट को मर्ज कर दिया गया, एक ही पर्सन को अपॉइंट किया गया ताकि कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये भी किया गया कि इंडियंस भी सिविल सर्विसेज में अब इक्वली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी वो भी ख़त्म कर दी गई। तो यही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे एक्ट ऑफ 1858 के। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।